हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सुमन क्लासेस में। मैं अमन वर्मा और इस वीडियो में सीखेंगे बड़े से बड़े नंबर का घनमूल निकालना बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करनी में हमें दे रखा है 3, यानी कि इस पूरे नंबर का हमें निकालना है घनमूल। ठीक है, तो बस करना ये है कि ये 6 नंबर में से 3 नंबर को आपको पहले हटा लेना है। ठीक है, अब हमें सोचना इसके बारे में है, ये 3 नंबर के बारे में। ठीक ना, इसे छाप लीजिए और सोचना ये है कि किसका घनमूल करे, यानी क्यों करे कि या तो इसके बराबर होता है या तो इससे कम। बड़ा वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए 5 का अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 125। ठीक ना, 6 का करते हैं तो हो जाएगा 216। 7 का करते हैं तो हो जाता है मेरा 343। तो देखिए कौन सा वैल्यू हमारा यहाँ पे सेट करेगा ये देखना है। ठीक ना, तो 5 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो 6 7 ज्यादा हो जाएगा ना 343। तो हमें बड़ा वैल्यू नहीं लेना है, हमें छोटा लेना है, तो हम 6 का लेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमें 6 लिख लेना है। और ये जो 3 नंबर छाटे थे इसमें से जो लास्ट डिजिट है ना 5, बस हमें यही लिख लेना है। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो वही मेथड इस पे अप्लाई करेंगे जो भी हम कॉन्सेप्ट समझे थे। ठीक ना, तो क्या सीखे थे कि पहले तो हमें 3 नंबर को छाप लेना है। ठीक है, और सोचना इन तीनों के बारे में। क्या सोचना है कि कौन सा नंबर का हम घनमूल करें कि इसके बराबर है या इससे कम, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए करते हैं 5 का तो हो जाएगा 125 क्यूब। 6 का करेंगे 216। ठीक है, 7 का करेंगे 343, है ना, 343 होगा। 8 का करते हैं तो हो जाएगा मेरा 512। तो देखिए 512 वैल्यू हमारा ज्यादा हो जाएगा, हमें क्या लेना है, कम। तो किसका क्यूब आ जाएगा, 7 का। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या सोचना है, जो नंबर हम छांटे थे उसमें से जो लास्ट डिजिट है ना बस वो लिख दीजिए। हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वही मेथड अप्लाई करेंगे। क्या था मेरा, पहले तो 6 नंबर में से 3 नंबर हम साइड कर लेंगे। ठीक है, और सोचना हमें जो बच गया है उसके बारे में। क्या सोचना था कि किसका घनमूल निकाले जो इससे कम है या इसके बराबर। तो देखिए 6 का कीजिएगा तो 216 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा, 5 का। ठीक है ना, 5 का, क्योंकि देखिए इससे कम 125, हम ले लें यहाँ पे लिख देंगे 5। और बाकी जो हमारा बच गया उसके लास्ट डिजिट क्या है, 9। बस इतना ही करना है, बाकी आपके लिए कुछ कठिन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप आज के बाद इस वीडियो के बहुत ही आसान तरीके से आप इसका घनमूल निकाल लें किसी भी बड़े से बड़े नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन है और ये टाइप दूसरा है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका टाइप है ना ये दूसरा है। इससे पहले हम पहला टाइप सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो टाइप 2 क्या है, इसमें क्या समझना है हमें, करना तो वही है लेकिन एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और भी समझना है हमें। ठीक ना, समझना ये करिएगा वही काम, ठीक है, जो इससे पहले करते आ रहे थे। तो पहले तो हम 3 नंबर छाप लेंगे और जो बच गया उसके बारे में सोचेंगे। ठीक, तो क्या सोचना था कि कौन सा ऐसा वैल्यू जिसका घनमूल हम करे तो इसके बराबर या इससे कम है, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 5 का अगर हम घनमूल लेते हैं तो 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का कीजिएगा 512। तो 8 का सेट कर जाए, क्योंकि 9 का हम करते हैं तो हो जाता है 729। तो 729 तो ज्यादा हो जाएगा, तो लेना तो हमें इससे कम है ना। तो 512 किसका घनमूल है, 8 का, ये हम 8 लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो 7 है ना, बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो 7 है यहाँ पर 7 ना लिख के आप बस 3 लीजिएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं वो भी हम समझाएंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर तो 83 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए आप अगर 7 का क्यों करते हैं तो देखिए 343 लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, इसलिए वैसे करते हैं। अब मान लीजिए अगर हम 7 का करते हैं तो 343 और 9 का करते हैं तो 29। करना यही रहता है कि जब भी लास्ट में अगर 7 रहे तो 3 लिखिए और 3 रहेगा तो 7। चलिए इसके अलावा भी आगे सीखते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है और आखिरी। ठीक है, तो देखिए 5 करना तो हमें वही है जो हम कॉन्सेप्ट को समझे थे। क्या समझे थे कि 3 पहले नंबर को हमें छाप लेना है, बाकी जो बच जाता है उसके बारे में सोचना। तो सोचना क्या है कि इससे वैल्यू कम आए या तो इससे बराबर, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 6 का अगर हम क्यू करते हैं तो 216 ज्यादा आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, 5 का भी 125 ज्यादा हो जाएगा। तो क्या है हमारा, 4 का अगर हम क्यू करते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा 64, है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है, देखिए ये भी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब भी 2 रहेगा लास्ट डिजिट में
तो हम 8 लिखेंगे और 8 रहेगा तो 2। इससे पहले हम समझाए थे क्या 3 के और 7 के बारे में, ठीक है? कि जब भी 7 रहेगा लास्ट डिजिट में तो 3 और 3 रहेगा तो 7। तो इस बार हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम 8, ठीक है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं तो देखिए, मान लीजिए हम 2 का क्यूब करते हैं तो देखिए 8 आ जाता है, और वही अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो देखिए 512 आ जाता है। लास्ट डिजिट देखिए, अगर हम 8 का क्यूब किए तो लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, 2 का क्यूब किए तो 8 आ रहा है। इसी वजह से हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि आप बोलिएगा कि सर इसी मेथड पर आप 729 का क्यूब निकाल के दिखाइए तो, है ना? ये भी कीजिएगा, कहिएगा आप लोग इसका निकाल के दिखाइए। तो करेंगे तो वही, देखिए करना यही कि 3 नंबर छाट देंगे, ठीक है? आप कहिएगा सर 3 नंबर छाटने के बाद तो कोई और बचा नहीं, तो आप क्या यूज़ कीजिएगा? तो करना कुछ नहीं है, बस करना हमें कुछ नहीं है, और जो लास्ट का जो बीट है ना, हमें वो लिख लेना। आगे कुछ नहीं तो हमें आगे कुछ नहीं सोचना है, बस बात खत्म, ठीक है? यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? लास्ट का जो बीट था लिख दिया, आगे कुछ नहीं तो हम कुछ नहीं लिखे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।